नो रे रे ना ना हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं अपना काम चालू कर दी हूँ और आज भी मुझे कहीं जाना है। कल के ब्लॉग में आपने देखे ना, हम लोग केआर मार्केट गए थे, फिर शॉपिंग वगैरह किए हैं। और आज भी हमारा इनविटेशन है, सत्संग में जाना है। तो आज भी मुझे फटाफट सारे घर के काम को निपटाना है और 11 बजे के 10:30 बजे के अंदर ही ना हमें जाना है सत्संग के लिए। तो सुबह सुबह ही उठ गई थी, 6 बजे ही उठ गई थी। उठते ही मैंने अपना काम चालू कर दिया है, नहीं तो कर नहीं पाऊँगी ना टाइमली। तो सबसे पहले मैं सोची हूँ बर्तन वगैरह अरेंज कर देते हैं। और ये जितने बर्तन थे ना, ये कल के ही थे और अच्छे से सूख गए थे। तो इसको मैंने अरेंज कर रही हूँ। तो मैंने बर्तन वगैरह अच्छे से अरेंज कर दिया है और अभी मैं लिविंग रूम को अच्छे से ठीक कर दूंगी, झाड़ झूड़ के। सोफ़ा का जो ये पीछे वाला जो कुशन वगैरह है ना, उसको मैं अभी नहीं हटाऊंगी। उसको हटा के भी मुझे एक दिन है ना पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग करना है। बहुत दिन हो गया है मैं है ना हटा के साफ़ नहीं करी हूँ। तो फिर है ना मैं करूँगी, लेकिन आज तो नहीं करूँगी। ये ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने जाऊँगी ना तो फिर लेट हो जाएगा, और इसलिए ही मैं है ना हल्का फुल्का कर रही हूँ। जो डेली रूटीन मेरा होता है बस वैसा ही साफ़ करी हूँ। तो मैंने हॉल को बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, कल जो शॉपिंग करके लेके आई थी ना, सब यहीं पे ही रखा हुआ था। इतना थक गई थी ना, मतलब कि और आने के बाद है ना और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि बस पानी पी के सो जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी ना और पूरा है ना बॉडी हीट हो गया था। सिर्फ है ना पानी पीने का मन हो रहा था। कम से कम मैं घर आने के बाद है ना 5-6 गिलास पानी पी ली थी। तो है ना उसकी वजह से पूरा एकदम थकान हो गया था ना। इतना वॉकिंग की, कम से कम 15-20 हज़ार स्टेप करी थी, मतलब हो गया था। क्योंकि है ना मार्केट वगैरह में बहुत ज़्यादा आप लोग बाइक वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हो, कार तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना रश रहता है ना, उसके अंदर आप चला ही नहीं पाओगे। इसलिए वॉकिंग ही करना पड़ता है। तो इसकी वजह से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं बोली जाने दो, कल करेंगे। और आज भी देखिए फिर सारे काम को एकदम फटाफट से करना है, क्योंकि आज भी जाना है। कहीं बाहर जाना हो ना तो फिर एक टेंशन भी रहता है कि फटाफट सारे काम को निपटा के फिर जाना है। नहीं तो ना ऐसे फैला के जाऊंगी ना तो फिर मन को शांति नहीं मिलता है। वैसे तो पूजा पाठ के लिए ही जा रहे हैं, सत्संग में ही जा रहे हैं, तो घर का काम भी तो खा जाता है ना। इंग्लिश में वर्क मतलब वर्क इज़ वर्शिप बोला जाता है ना, तो वही है। तो पूजा पाठ के लिए तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले अपना काम ही पूजा है, वो तो करके ही जाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ही फटाफट सारे काम कर रही हूँ। अभी देखिए बच्चों के बेडरूम वगैरह भी अच्छे से ठीक कर दी हूँ, बेडशीट वगैरह अच्छे से ठीक करी हूँ। और अभी मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और इस तरफ में, बेडरूम की इस तरफ में हमारा जो सोफ़ा दिख रहा है ना, ये वाला सोफ़ा दुकान में था, तो हम लोगों ने दुकान को रेंट में दे दिया है, आप लोगों को बताई थी ना। तो ये सोफ़े को है ना यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि और कहीं पे भी जगह नहीं है। तो यहीं पे है ना बेटी बैठ के पढ़ाई लिखाई, मतलब कुछ लिखना हो तो वो जो स्टडी टेबल मेरे हस्बैंड ने बना दिए थे ना, तो स्टडी टेबल से उसके ऊपर वो लिख लेती है। तो अच्छा हो गया है वो सामान वहाँ पे है ना, मतलब वो जो चेयर है वहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था।
और फिर अभी देखिए मैंने हॉल वगैरह उस तरफ का है ना पूरा झाड़ू लगा दी हूँ। अभी मुझे इस तरफ में भी झाड़ू लगाना है। तो झाड़ू लगाने से पहले है ना ये जो डाइनिंग टेबल के नीचे में मतलब कि चेयर वगैरह है ना, इसको मैं हटा के ही झाड़ू लगाती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ। क्योंकि है ना मतलब डेली मैं इस चेयर को हटाती नहीं हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा हटा के क्लीन करते हैं तो फिर है ना हटा के ही मैंने अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने देखिए पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। अभी मुझे लगाना है पोछा। और आज मैं है ना ये वाला जो स्पिन मॉप है ये ले ली हूँ। और ये मेरा जो स्पिन मॉप है ना ये ख़राब हो गया है। अभी है ना स्पिन नहीं हो रहा है, जो घूमता है ना अभी नहीं घूम पा रहा है। तो उसको है ना उसका जो नीचे में जो बाल जैसा है ना उसको ये करना है, रिप्लेस करना है। मेरे पास और एक है रिफ़िल, लेकिन है ना उसको लगाने का टाइम ही नहीं हो रहा है। और ये स्पिन नहीं होता है ना तो फिर उसके अंदर में जितना पानी जमा रहता है ना वो पूरा एकदम है ना घर मतलब कि फ्लोर में ही ज़्यादा पानी पानी जैसा हो जाता है। तो है ना मैं सोची चलो एक बार फिर से करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है। तो आज मैं जो जैसे तैसे कर रही हूँ। ये देखिए मैं कितने मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। तो फिर है ना और है ना मैं पोछा भी लगा रही हूँ ना, थोड़ा पानी पानी जैसा हो गया था। फिर मैंने बाद में है ना फ़ैन लगा दिया। मैं बोली चलो आज मुझे जल्दी जल्दी करना है, उससे अच्छा होता था कि मैं वाइपर से ही क्लीन कर लेती थी। पर है ना मैं सोची चलो इससे कर लेते हैं। पर है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया है, जिस कारण से मैंने इस स्पिन मॉप को ली हूँ ना, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। इतने जल्दी ही ख़राब हो जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आया। इतना 1200 रुपया में ली थी। तो उसका जो रिफ़िल है ना वो हर साल पर मतलब कि बदलना पड़ता है। और मैं तो स्पिन मॉप से सिर्फ हफ्ते में एक बार ही पोछा लगा रही थी। तो मतलब पूरे साल भर में कितना ही मैं उससे ये की हूँ पोछा वगैरह लगाई हूँ, लेकिन है ना ख़राब हो गया है। तो अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से। अगर कोई भी चीज़ महंगी चीज़ ख़रीदो और फिर वो है ना इस तरीके से ख़राब हो जाता है ना तो बहुत ही ख़राब लगता है। उससे अच्छा तो ये जो हम लोग वाइपर से क्लीन कर लेते हैं ना, 20 रुपया के कपड़े से तो पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। लेकिन है ना ये स्पिन मॉप जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं ना उस तरीके का नहीं है। मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना महंगा चीज़ उसको फिर बाद में हर साल फिर रिफ़िल ख़रीदने में लगा दोगे ना तो फिर बिल्कुल भी ये नहीं होता है, मतलब कि प्रॉफिट नहीं रहता है। तो मैं अभी देख रही हूँ ये स्पिन मॉप है ना हम मिडिल क्लास लोगों के लिए है ना ये प्रॉफिट वाला काम नहीं है, नुकसान ही हो रहा है हम लोगों का। और रिफ़िल का भी बहुत ज़्यादा रेट है। 2 रिफ़िल मैंने ऑनलाइन में देखी थी तो उसका रेट है ना 250-300 के ऊपर। जैसे कि हम लोग पहले जो मॉप लेके आते थे ना, सिर्फ उसमें बकेट वगैरह नहीं होता है ना, सिर्फ वो लंबे लंबे बाल जैसा रहता था ना, उसी की तरह उसको भी साल में एक बार ख़रीदना पड़ता था। तो उसी के तरह तरह ही ये भी वैसा ही हो गया। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है तो फिर है ना हम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, फ़ायदेमंद साबित होगा। बट नहीं, ऐसा सोचना ही बेकार था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी हूँ ना, इसलिए पता नहीं चला। लेकिन अमीर लोगों के लिए ठीक है, वो लोग 6 महीने में मॉप को बदल सकते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग 6 महीने में बदल नहीं सकते हैं। अभी मेरे पास एक रिफ़िल है, उसको लगा के यूज़ करूँगी। फिर है ना डेली मैं वो जो मॉप है ना, मॉप का जो बाल है उसको डेली मैं वॉश करके देखूँगी कितना दिन चलता है। तो देखिए मॉप के बारे में बताते बताते मैं यहाँ पे पूरे घर को पोछा भी लगा ली थी। और यहाँ पे मेरा जो काउंटर टॉप है उसको भी एक बार पोछा लगा ली हूँ। और अभी मुझे है ना खाना भी बनाना है। बच्चों को आज लेकर नहीं जाऊँगी सत्संग में, बच्चों को लेके जाऊँगी तो वो लोग बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोची बच्चों को घर पे रख कर जाते हैं। और ये वाला जो ब्लॉग है ना ये संडे का ब्लॉग है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत सारा ब्लॉग बना के रख देती हूँ ताकि मतलब डेली आपको ब्लॉग मिलते रहे। इस वजह से मेरा थोड़ा सा है ना ब्लॉग पीछे चलता है। तो ये संडे का ब्लॉग है। और कल जो आपने देखा था ना वो सैटरडे का था। तो दोनों भी दिन बच्चों का छुट्टी है, तो इसकी वजह से आज तो मैं बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी। तो उनके लिए मैं है ना चावल और दाल बना के जा रही हूँ। और दाल के अंदर है ना मैं आलू बॉईल करने के लिए दे दूँगी। और ये जो पैन है ना उसमें
दाल के लिए है ना तड़का भी बना दूँगी। और फिर है ना आलू मैं जो बॉईल करके रखूँगी ना, और उसमें जो मिर्ची है ना, मिर्ची को भी मैं ना आलू के लिए फ्राई करके रख दूँगी, ताकि बच्चों को जब भी खाना होगा ना तो आलू निकाल के आलू चोखा बना के वो लोग खा लेंगे, आलू और दाल से, मतलब दाल आलू चोखा और दाल से वो लोग खा लेंगे। देखिए उसके बाद मैंने दाल वगैरह सब बना दी थी, पूरा खाना बना कर रेडी कर दी थी, बर्तन वगैरह धो के सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ। अभी मैं फ्री हो गई हूँ और अभी मैं अपना ये शावर वगैरह लेकर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने अपना साड़ी भी पहन ली हूँ। और हम लोग बंगाली है ना, तो हम लोगों का ट्रेडिशनल साड़ी ये होता है, आप लोगों को पता ही होगा। वेस्ट बंगाल में इस तरीके से लाल हम लोग बोलते हैं लाल पायरे साड़ी, तो है ना इस तरीके से रेड बॉर्डर वाला साड़ी हम लोग पहनते हैं। कभी भी कोई पूजा पाठ कुछ भी हो, सत्संग हो, तो हम लोग ना इस तरीके से कपड़े पहन के वहाँ पे जाते हैं। तो मैं अभी पहन ली हूँ। और है ना मुझे पहले तो बिल्कुल भी साड़ी पहनना नहीं आता था, अभी मैं है ना साड़ी पहनना बहुत अच्छे से सीख गई हूँ। मैं यूट्यूब से है ना मतलब किस तरीके से साड़ी अच्छे से पहना जाता है ना, तो मैं यूट्यूब से देखकर ही सीखी हूँ। और अभी मुझे तो लगता है कि मैं अच्छे से अभी पहन लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं साड़ी अच्छे से पहनी हूँ कि थोड़ा सा मिस्टेक, हल्का फुल्का तो मुझे भी लग रहा है, हल्का फुल्का सा मिस्टेक है। फिर भी पहले तो इससे भी मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे साड़ी पहनना। तो अभी ये वाला साड़ी मैं पहनी हूँ ना, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, बहुत दिनों के बाद। ये वाला साड़ी मैं लगता है पिछले दुर्गा पूजा में पहनी थी, उसके बाद मैं पहनी ही नहीं। और अभी है ना ये देखिए अभी एकदम नया ही है, एक दिन ही के लिए, मतलब 2-4 घंटे के लिए पहनती हूँ, फिर उसको फिर और पहनना नहीं होता है। तो अभी देखिए इसको देखने से लग रहा है ना अभी भी एकदम नया है। कम से कम इस साड़ी को मेरे पापा ने मुझे दिए थे, तो कम से कम 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी है ना एकदम नया ही है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ना, इसलिए। देखिए अभी मैंने आप लोगों को दिखाई हूँ, साड़ी पहनी हूँ, तो कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। और ये भी बताइएगा कि मैं कौन से कॉस्ट्यूम में अच्छी लगती हूँ, कि जैसे कि ये सलवार कमीज़, फिर मैं ये लेगिंग्स वगैरह भी पहनती हूँ, टॉप्स पहनती हूँ, साड़ी और 3/4 पैंट भी पहनती हूँ। इन सब में से कौन सा आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोग तो तैयार हो गए हैं और इनके फ्रेंड के घर में जाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए उनके घर में आ भी गई हूँ, और अभी उनका घर है ना ऊपर में है, और छत के ऊपर है ना सत्संग होने वाला है। तो ये वाला जो बिल्डिंग है ना, ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। तो फिर वो लोग है ना सेकंड फ्लोर में रहते हैं। फिर पहले वहाँ पे गई थी, तो वो लोग बोल रहे नहीं छत पे है पूजा। तो ये देखिए छत के ऊपर आ गई हूँ, अभी पूजा पाठ चालू हो गया, और मैं एकदम करेक्ट टाइम में ही पहुँची हूँ। 11:30 से 1:30 तक का पूजा था, तो पक्का मैं 11:20 तक है ना इनके घर में पहुँच गई थी। उनके घर में पहुंचने में मेरे घर से है ना आधा घंटा लगता है, तो करेक्ट टाइमली पहुंच गई हूँ, और आते ही सत्संग में बैठ गई हूँ और भगवान जी को प्रणाम भी की हूँ। और ये जो सत्संग हो रहा है ना, श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी का सत्संग है, जो बिहार में इनका मंदिर है। तो वही पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है, गाना वगैरह भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मुझे मेरे शादी के बाद है ना, मैं सत्संग में शायद 1 या 2 बार ही गई हूँ, फिर जाना ही नहीं होता है, क्योंकि पापा के वहाँ पे सत्संग वगैरह तो हर फ्राइडे में होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे तो सिर्फ ये इनके घर में ही होता है। तो पिछली बार एक बार हुआ था, तो उस टाइम मैं नहीं जा पाई, तो इस बार मैंने मिस नहीं किया है, और मैं इस बार आई हूँ पूजा देखने के लिए, मतलब सत्संग के लिए। तो अभी देखिए मेरी एक मतलब कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ वो गाना गा रही है, तो आप लोग इस गाने को एंजॉय करिए।
तो गाना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाना वाना होने के बाद है ना सत्संग हो गया था। सत्संग होने के बाद हम लोग कुछ टाइम बैठे थे, फिर इनके है ना 3-4 फ्रेंड भी आए थे, तो उनको भी हम लोग ने बोले कि हमारे घर में चलो, क्योंकि यहाँ से तो पास में ही है। वो लोग बहुत दूर से आए थे, तो है ना यहाँ से हमारे घर है ना पास है उनके फ्रेंड के घर से, तो फिर है ना वो लोग भी हमारे घर में आए थे। आने के बाद वो लोग कॉफ़ी वगैरह पिए, फिर वो लोग चले गए थे। उसके बाद है ना ये वाला ऑर्डर आया है फ़्लिपकार्ट का, तो फिर मैं सोची हूँ चलो आप लोगों को फ़्लिपकार्ट का मैंने जो ऑर्डर की हूँ वो सब मैं दिखा देती हूँ। फ़्लिपकार्ट में है ना बहुत ही कम रेट में सारे चीज़ों को मिल रहा है। तो है ना अभी मैं फ़्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रही हूँ ना ग्रोसरी का, तो ख़रीद के है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं क्या क्या ख़रीदी वो सब मैं आप लोगों को कुछ बता ही नहीं हूँ, आप लोगों ने तो देख ही लिया है ना मैं क्या क्या ख़रीदी हूँ। तो फिर उसके बाद है ना पूरा ग्रोसरी का आ गया था, तो सोची हूँ चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये अंडा भी ग्रोसरी के अंदर था, हैन ब्राउन एग करके था, तो ये फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी हूँ। इसको बना के खाने के बाद बताएंगे कैसा लगता है। और इसी के साथ ही है ना मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नहीं है तो सब्सक्राइब करें। बाय, फिर मिलेंगे।